हाय फ्रेंड्स। तो हाफ रेंज सीरीज़ का हम लोग हमारा सेकंड क्वेश्चन ले रहे होंगे इस लेक्चर में। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो कह रहा है कि एक्सपैंड एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और हमें 0 से 1/2 के बीच में वैल्यू दे रखा है एफ ऑफ एक्स का 1/4 माइनस एक्स, ठीक है, और 1/2 से 1 के बीच में वैल्यू दे रखा है एक्स माइनस 3/4, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि एज अ फोरियर सीरीज ऑफ साइन टर्म, ठीक है, तो हमें फोरियर सीरीज का हमें साइन टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब मैंने आपको बोला था या तो हाफ रेंज लिखा होगा या तो फोरियर साइन ऐसे सीरीज सम करके ऐसे लिखा होगा, तो आपको समझ जाना होगा कि हमें हाफ रेंज वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो द फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए मैंने फार्मूला क्या बताया था, उसमें ए नॉट और एन वाला टर्म नहीं होता है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो गिवन b माइनस ए इक्वल टू 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ये चीज़ पता है कि b माइनस ए जो वैल्यू है हमारा वो इक्वल टू 1 है। अब एक बार देख लो कैसे कि ये a होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पे b है, तो 1 माइनस 0 तो 1। तो हमने ये साइन सीरीज़ का फार्मूला यहाँ पे दिखा दिया जिसमें bn हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं। और एफ ऑफ एक्स हमारा समेशन 1 से इन्फिनिटी और bn साइन ये हो जाएगा एन पाई एक्स, ठीक है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है और इसमें हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। जो हाफ रेंज सीरीज होता है इसमें 2 नहीं होता, आपको बताया था मैंने, हाफ में 2 गायब हो जाता है, ठीक है। तो वो 2 नहीं होता है उसमें, इस वजह से 1 पुट करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ गई और इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं bn की। तो bn का फॉर्मूला क्या होता है, 2/b माइनस ए इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन बी माइनस ए डी एक्स। तो देखो बी माइनस ए की जगह पे 1 सब्सिट्यूट कर दे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो यहाँ 2 रह जाएगा और यहाँ पे 0 से 1 एफ ऑफ एक्स साइन पाई एक्स ये आ गया। अब हम बात करते हैं एफ ऑफ एक्स। तो देखो 1 से 0 के बीच में जो दो पार्ट डिसकंटिन्यूटी हुआ है, देखो 0 से 1/2 के बीच में ये वैल्यू है और 1/2 से 1 के बीच में ये वैल्यू है। तो हम दोनों वैल्यू को अलग अलग लिख के ऐड कर देंगे। तो ये देखो 0 से 1/2 में हमें 1/4 माइनस एक्स ये वैल्यू मिला एफ ऑफ एक्स का, और 1/2 से 1 में हमें एक्स माइनस 3/4 मिला साइन एन पाई एक्स का, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ये अलजेब्रा है हमारा और ये ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम क्या करेंगे, हमारा आइलेट रूल का यूज़ करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइलेट रूल का यूज़ करेंगे, फर्स्ट वाले को ऐसे ही लिख देंगे, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे और फिर ये माइनस और फिर ये माइनस और ये जो हमारा है इसको हम डबल टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि एक इंटीग्रेशन अंदर होता है एक इंटीग्रेशन बाहर होता है आइलेट वाले फार्मूले में, तो जिसमें u इंटू वी हमें फार्मूला करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास ये दोनों टर्म आ जाएंगे, ठीक है। सेम इसी तरीके से x माइनस 3 अलजेब्रा और फिर 1 टाइम इंटीग्रेशन और फिर इसके बाद हमारा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास फिर ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बना है जो अभी हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, इंटीग्रेशन करके, तो इसको अब क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा सुंदर लगे, क्योंकि ये निगेटिव निगेटिव यहाँ पे 2 पॉजिटिव और एक निगेटिव वैसे निगेटिव, तो इसको हमें थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए लिखना होगा, जो हम लोग हर क्वेश्चन में ये स्टेप रिपीट करते थे। देखो तो ये जो बाहर निगेटिव है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इधर हो गया, एक्स पॉजिटिव हो गया और माइनस 1/4 ये चीज़ निगेटिव वाला हो गया, ये वाला 1/4 वाला टर्म, और ये ऐसा आ गया और ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस और ये एक इस वजह से माइनस रह गया। और इसके बाद इस सिमिलरली इसको हमने माइनस को इधर भेज दिया इस बॉक्स के अंदर, तो ये 3/4 पॉजिटिव हो गया और एक्स निगेटिव हो गया, और यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस होके हमारे पास ये इक्वेशन आया। अब इक्वेशन में हमें लिमिट पुट करना है और ये तो हमारे पास सबसे सिंपल स्टेप होता है। तो एक्स की जगह हम 1/2 पुट किए, एक्स की जगह 1/2 पुट किए और उसके बाद फिर हम माइनस कर दिए नीचे वाला एलिमेंट। तो नीचे वाला एलिमेंट क्या है, 0, तो cos 0 और यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो माइनस, फर्स्ट वाला टर्म खत्म। अब सेकंड वाले टर्म की बात करते हैं, इसमें 1/2 पुट करते हैं, तो माइनस 1/2 पुट किया x की जगह, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे क्लियर, यहाँ पे x की जगह 1/2 पुट किया इसलिए n π/2 आ गया। और इसके बाद क्या किए हम, फिर उसके बाद फिर माइनस किए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है जिस वजह से हम माइनस माइनस प्लस और साइन 0, तो ये टर्म आ गया। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद जो टर्म है हमारा cos n π x वाला, इसमें 1 पुट करेंगे, तो इसमें 1 पुट किया तो 3/4 माइनस 1 और cos n π/n π, और फिर इसके बाद हमको माइनस करना है नीचे वाले टर्म को पुट करके। तो इस टर्म में हम क्या पुट करेंगे, 1/2 और माइनस, तो 1/2 पुट किया और माइनस। अब आते हैं हमारे लास्ट टर्म के ऊपर जो कि हमारा साइन πx अपॉन n² तो ये, तो इसकी जगह पे 1 पुट किया तो साइन n π अपॉन n² माइनस साइन n π/2 अपॉन n² ठीक है।
तो हमें क्लियर दिख रहा है कि हमारे पास ये वाला टर्म हमें 0 मिल रहा है और हमारे पास साइन 0 वाला टर्म जो कि हमारा ये भी 0 मिल रहा है। और इसके बाद जो अगला स्टेप है अगर हम उसको देखें, ये वाला स्टेप, ठीक है, तो ये वाला स्टेप को अगर हम चेक करें तो इस स्टेप में ये जो टर्म है हमारा एन, ये 1/4 कॉस n π/2 और ये हमारा कॉस दिस, ठीक है। तो ये जो टर्म है हमारा अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक तो पॉजिटिव में दिख रहा है मुझे, तो एक निगेटिव में दिख रहा है। तो क्या हम इन दोनों को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं? तो हाँ, कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया और उसके बाद हमारे पास जो कॉस n π है इसका वैल्यू तो आ जाएगा -1/n। तो हम क्या करते हैं, हमारे इक्वेशन को लिखते हैं। तो ये जो है हमारा 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ आ गया 4 से 2 टाइम्स कट गया और यहाँ पे 2 आ गया। और इसके बाद हमारे पास जो टर्म आएगा वो आएगा हमारा -4, ये हमारा बेसिकली साइन का जो टर्म था, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये दोनों ऐड हुआ तो 2 आया और बाहर से 2 एक मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 जा 4, इस तरह से हमारा यहाँ पे 2 आ गया टर्म, ठीक है। और हम बात करते हैं हमारे इस एलिमेंट की, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है इसमें क्या है हमारा कॉस n π क्या होता है -1/n, तो ये -1/n और अपॉन 4n π, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 2n π आ गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आगे के स्टेप की। तो देखो इनमें से हमने एक सेकेंड 2n π कॉमन ले सकते हैं ना, 2n π, हाँ। तो इसमें और इसमें से हमने 2n π कॉमन लिया और 1 माइनस ये -1/n/2n π आ गया और ये टर्म हमारा एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल क्या आ गया, bn आ गया। अब फाइनल bn आ गया। हम बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग bn की वैल्यू बस सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखो bn की वैल्यू हमारे पास ये आई है और इस वैल्यू को हमने bn की जगह पुट कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट bn आ गया। आप लोग चाहोगे तो 1/2π को बाहर कॉमन ले सकते हो, ऐसे नहीं भी लोगे तो भी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमारा फोरियर सीरीज़ आ गया हाफ रेंज सीरीज़ का, ठीक है। साइन सीरीज़ का हम लोग हाफ रेंज साइन सीरीज़ का हमारे पास ये फोरियर सीरीज़ आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन के साथ मिल रहे होंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।